रुपये में गिरावट जारी, डॉलर के मुकाबले रुपये 85.50 पर आया। आखिर क्यों गिर रही है भारतीय करेंसी की कीमत? नमस्कार, मैं हूं दीपिका। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पिछले भाषणों में कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री की साख और प्रतिष्ठा किस हिसाब से गिरी है, ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली सरकारों पर तंज कसते थे कि उनकी सरकार में रुपया गिरता जा रहा है, उन्हीं की सरकार में रुपया अब और गिर गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है। रुपया शुक्रवार को और कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले लेवल पर लुढ़क गया है। मजबूत डॉलर के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की गिरावट के साथ रुपया 85.50 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। कारोबार के दौरान रुपया 85.80 तक गिर गया था, लेकिन बाद में रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से कुछ सुधार हुआ। एक बार आप भी सुनिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे तंज कसते थे जब पिछली सरकार में रुपया गिरता था। $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ बात की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। तो सुना आपने, जिस तरह से मोदी जी पिछली सरकारों पर तंज कसते थे, उस हिसाब से तो रुपए की कीमत इस तरह घटनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसे में मोदी जी पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि महीने के अंत में बैंकों और आयातकों की ओर से डॉलर की मांग आने से रुपए पर दबाव पड़ा। इसके अलावा डॉलर के मजबूत रुख ने भी इसके भाव को गिराने का काम किया। विशेषज्ञों के मुताबिक रिजर्व बैंक की ओर से शॉर्ट टर्म फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर भुगतान को रोके रखने से डॉलर की कमी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि आयातक महीने के अंत में अपने भुगतान दायित्व को पूरा करने की जल्दबाजी में है। इसके अलावा विदेशी फंड्स की निकासी जारी रखने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी रुपए पर दबाव पड़ा। रुपए में इससे पहले एक कारोबारी सत्र में 68 पैसे की सबसे बड़ी गिरावट 2 फरवरी 2023 को आई थी। बता दें कि रेलिगेयर ब्रोकिंग लीग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से डॉलर का आकर्षण बढ़ा है और रुपए में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक अपने निवेश भारतीय शेयर बाजार से निकाल रहे हैं, इसका भी रुपए पर दबाव पड़ा है। बता दें कि 10 साल में रुपया डॉलर के मूल्य के मुकाबले 28% और पिछली एक साल में 3% नीचे आ चुका है। अब तो रुपए की गिरने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। रुपए की इस तरह गिरने से आर्थिक विकास में भी सुस्ती की आशंका जताई जा रही है। रुपया 27 दिसंबर को 85 रुपए 59 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से ऑल टाइम लो पर पहुंच गया था, जो इस साल 1 जनवरी को 83 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर के लेवल से 3% नीचे था। 27 दिसंबर को रुपए के मूल्य की यह गिरावट पिछले 2 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर थी। यहां तक कि सिंगल डे गिरावट में तो ये 2 साल में सबसे ज्यादा थी। 10 अक्टूबर को एक डॉलर का मूल्य 84 रुपए से अधिक हो जाना चौंकाने वाला था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की अप्रैल 2024 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 28% गिरा है। यह स्थिति तब है जब प्रति डॉलर
60 रुपए के मूल्य की तुलना अप्रैल में 83 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से की गई है। अगर इसकी तुलना 27 दिसंबर के 85 रुपए 59 पैसे के प्रति डॉलर के हिसाब से करें तो आंकड़ा 40% के पार चला जाता है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो रुपए में गिरावट पर पिछली सरकारों पर तंज कसते थे, उन्हीं की सरकार में रुपए में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से रुपया 23 पैसे गिरकर 85.50 पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी 2023 के बाद से एक दिन में आई ये सिंगल सबसे बड़ी गिरावट है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।